नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। बात करेंगे कोरोना काल में फंगस की। फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस इक्वल टू फंगस। मतलब डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार फंगस तो फंगस ही है, उसे आप कोई भी नाम देते हैं। आज इस फंगस की बात पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये फंगस आया क्यों और आया कैसे। असल में फंगस पहली लहर में भी था, और पहली लहर में जब फंगस आया तो सरोज हॉस्पिटल रोहिणी के एक 48 वर्षीय डॉक्टर में आया, और जब जांच की गई तो उनकी आंत में ये फंगस था। आंत का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद भी जब किसी तरह का कोई हल नहीं निकला तो उनकी बायोप्सी की गई। बायोप्सी के बाद पता चला कि ये फंगस, जिसे म्यूकोर फंगस कहा गया है, ये बहुत जानलेवा भी है, और ये पहली लहर की बात है। दूसरी लहर में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस की जब बात हुई तो ये देखा गया ये फंगस आया क्यों। इस पर डॉक्टर स्वरूप सर गंगाराम हॉस्पिटल से उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह ऑक्सीजन की मारामारी भी रही। जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो उस समय जैसा भी सिलेंडर मिला, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या मेडिकल हो, जैसा भी सिलेंडर मिला उसमें ऑक्सीजन गैस भर दी गई और वो भेज दी गई। उसका नुकसान ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर थे उनकी साफ सफाई पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो पता नहीं किस तरह का इंडस्ट्रियल सिलेंडर था, उसमें मेडिकेटेड ऑक्सीजन डाल दी गई और वो सप्लाई कर दी गई। ये उसका रिएक्शन भी हो सकता है। जब इस विषय में बीएल के हॉस्पिटल के डॉक्टर नैयर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी तरह के इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के बाद इस तरह की घटना जो हुई हैं उससे ब्लैक फंगस की ये बीमारी बढ़ गई है। ब्लैक फंगस किसे हो रहा है ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लैक फंगस अधिकतर उन लोगों को हो रहा है जो कोरोना काल में डायबिटीज़ हैं और उनकी शुगर का लेवल एकदम शूट अप हो रहा है या डाउन जा रहा है। जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, केवल वही लोग इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जहां कोरोना में मृत्यु दर 1 समथिंग या 2% की है, वहीं ब्लैक फंगस से मरने वालों की जो तादाद है वो 50% से ऊपर है। अर्थात ब्लैक फंगस ज़्यादा खतरनाक है कोरोना से। इसलिए ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस अर्थात फंगस से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। और फंगस से बचने के लिए आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आप स्टेरॉइड नहीं लेना। जो व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड ले रहा है उसी का शुगर अप डाउन हो रहा है। शुगर अप डाउन होने की एक वजह स्टेरॉइड भी है, तो इसलिए स्टेरॉइड का सेवन कम से कम करें, डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। किसी अपने यार दोस्त, मिलने वाले, किसी चहेते, किसी के प्रिस्क्रिप्शन पर अपनी दवाई ना लाएं और ना खाएं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो अपने डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर की राय के अलावा कुछ ना लें। मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपका इम्यूनिटी बूस्टर अवश्य हूं। मेरी राय में अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, तो आप बहुत जल्द ठीक होंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं।